हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो यहाँ पर पकौड़ी बन रही थी अटपटे आलू की। तो गाइस है ना, मुझे नहीं पता ये आलू इनका नाम क्या है, लेकिन इसके पापा ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे। इनके ऑफिस में कोई इनका दोस्त है, उन्होंने बोला कि इन आलू की पकौड़ी खाकर देखना। तो मैं वही बनाने में लग रही थी। मैं इसका नाम आपको कंफर्म करके मैं बताऊंगी कि कौन से आलू होते हैं। ये अभी फ़िलहाल नहीं पता मुझे गाइस, और मैंने इनसे पूछा भी था, पता इनको भी कह रहे थे कि देख के बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पर देखिए मेरे बेड की हालत क्या है। पूरे बेड में दीमक लगी है, और हमने अभी यहाँ पे 3 महीने हुए हैं शिफ्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो है ना ज़मीन है उसमें इतनी ज़्यादा दीमक है कि यहाँ पर है ना जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हमें 3 महीने हुए आए हुए हैं, लेकिन हमारे बेड में दीमक लग गई। दीमक भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं डेली सफाई करती हूँ, तो मैंने अचानक से देखा कि दीमक लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पापा है ना दवाई करके चले गए थे, अब ऑफिस से आए हैं। अब हमें ना इसको साफ सूफ करके ना अंदर लेके आएंगे। और मैं आपको बता दूँ, किसके है ना जो पीछे का तकिया था उसमें लगी थी, और हमने दवाई कर चुके थे इसमें, लेकिन है ना दवाई इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि देखिए इसकी जो पॉलिश है ना वो उतर गई। लेकिन मैं है ना साफ़ करूँगी, और हमने दीवार से ये 1 इंच हटा कर के लगाया है और सेट कर दिया है इसके पापा ने। रात हो गई है और फास्ट भी खोलना था, तो मैंने खाना वगैरह सब तैयार कर दिया था। अब फास्ट खोलने की बारी है। और अब है ना मैं आपको मॉर्निंग के टाइम में मिल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना एक्स्ट्रा जो निकला हुआ था पेंट, मैंने सारा का सारा निकाल दिया। दिविशा इनको ही खाती रहती थी। पूरा दिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने इनकी आज सफाई कर दी है। और यहाँ पर है ना मर्दानी 3 मूवी देख रही थी। काम करते करते तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी। और इस रूम का मैंने आपको दिखाया था कि सारी दीवार मैंने पूरी की पूरी पपड़ी जम रही थी यहाँ पे कलर की, तो मैंने सारी की सारी ठीक करी है। जो एक्स्ट्रा थी वो निकाली है, और जो एक्स्ट्रा थी सारी की सारी मैंने पीछे है ना पीलो के पीछे सारे के सारे मैंने यहाँ पर क्लीन किया है, तब जाके है ना कुछ अच्छा हुआ है। और जो एक्स्ट्रा है ना इसलिए उतारी। दिविशा है ना रोज़ की रोज़ है ना मुँह में डालती थी ये। मैंने अंदर से क्लीन किया है, अंदर भी मैंने दवाई करवाई थी इसके पूरी की पूरे। फिर मैंने कपड़े लगाए, सारा का सारा मैंने ऐसे क्लीन। यहाँ पर सारा का सारा मैंने ये बेड सारा क्लीन किया अच्छे से। यहाँ पर सारा का सारा मैंने क्लीन किया और अच्छे से इसमें कपड़े लगाए। बैग ना पूरी की पूरी मैसी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि चाय पीकर ना देखिए सारा का सारा सामान मेरा कैसा मैसी हो रहा है, क्योंकि डेली का डेली हमारा इससे निकालना होता है सामान। पूरा का पूरा सामान मेरा फैला हुआ है इसमें, सारे के सारी रैक है ना इसमें फैली हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज है ना आप लोगों से अपना जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी शेयर हो जाएगा, और ये मेरा लग भी जाएगा, सेट हो जाएगा। और मैं किस तरीके से करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ़िलहाल उससे पहले ना मैं 1 कप चाय चीज़ दिखानी थी आपको। मैंने दिविशा के लिए ना मीशो से पोटी सीट ऑर्डर की थी इसकी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी आदत डालूँ पोटी सीट पे बैठने की, ताकि है ना ये है ना पोटी सीट का यूज करे। और फ्लिपकार्ट से ये मैं आपको बता दूँ इसका जेन्युइन रेट क्या है, मैंने कितने रुपीज़ की परचेज़ की है। ये तो 174 की परचेज़ की है, और क्वालिटी वाइज मैंने अभी नहीं ओपन की है, लेकिन बाहर से देखने में तो ठीक लग रही है। चलो इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसे निकल रही है। वाइज तो अच्छी है, और ये ऐसे ओपन होती है। और लेकिन है ना मुझे है ना ऐसा चाहिए था जो बिल्कुल अलग निकल जाए, लेकिन मैंने वो है ना इसलिए नहीं ऑर्डर किया। उसमें ही सही था। मुझे ऐसा लगता है ये फिक्स है। खैर कुछ नहीं, अगर हम वो ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे, बच्चा सीट पे बैठा रहे और ये क्लीन हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सही है। इसमें पोटी हो जाएगी, उसके बाद में हम इसको क्लीन कर सकते हैं और ऐसे इसको कवर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि
पीछे से इसके स्पेस दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे निकल जाती होगी, थी उसमें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फ़िक्स आई है, इसी में फ़िक्स है। और खैर क्वालिटी वाइज तो अच्छी है, नो डाउट 174 में अच्छी है। इसकी प्लास्टिक भी अच्छी है और मुझे आदत डालनी है दिविशा को। उसके बाद में मैं जब नेक्स्ट टाइम है ना दूसरी लूँगी, जो बड़ों की सीट होती है, इंग्लिश सीट होती है, उस पर फिक्स हो जाती है वो वाली कवर वाली ऊपर वाली, वो मैं आपको नेक्स्ट जब दिविशा बड़ी हो जाएगी। अभी तो मुझे फ़िलहाल उसकी हैबिट में लेके आना है और अच्छी है। चलो देखते हैं आगे। दिविशा स्पोर्टी सीट में नहीं बैठ रही है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज करनी पड़ेगी और मेरी सिस्टर ने बोला था कि चेयर वाली पोटी सीट मंगवानी पड़ेगी। ये नहीं बैठ रही है तो खैर अभी वापस करवानी पड़ेगी। मैं पैक वापस कर दूँगी इसको। और का पूरा दिन मेरा ऐसे चला गया आज का भी। और जब मैं कपड़े लगा रही थी तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, रात को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो अब है ना मतलब थोड़ा सा बाल तो मैंने बाल लिए थे, लेकिन मैं ना क्रीम भी मैंने लगा रखी है। जब से मैं आई हूँ मेरा मेकअप है ना बहुत कम होता है, टाइम नहीं लगता क्योंकि अकेली रहती हूँ, आपको तो पता ही है। और अकेले रहने पे इतना अपना ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब बच्चे के पीछे पीछे रहना पड़ता है। फैमिली हो तो ज़्यादा केयर होती है बच्चों की, ये बात तो हम मानते हैं। फैमिली में बच्चा पलता भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर क्या करें, बाहर भी आना पड़ता है बच्चों की फ्यूचर के लिए। पर आजकल की जो सिचुएशन है बाहर निकल के, कि छोटी छोटी बच्चों के साथ में उठा लिया जाता है। और इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को सोच के मुझे इतना डर लगता है। मेरे पास में लड़की है, मतलब मुझे है ना इतना दर्द फील होता है, मतलब इतना रहम नहीं आता, मतलब कैसे कैसे लोग हो रहे हैं छोटे बच्चों के साथ में, ऐसा कैसे कर सकते हैं। बुढ़े ठहरे, मतलब मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती, इतना बुरा कर रहे हैं। जब से मैं माँ बनी हूँ ना, मतलब एक अलग ही दर्द, एक अलग ही बहुत गंदा फील होता है यार। मतलब कैसे किसी बच्ची के साथ में ऐसे कोई कर लेता है, मतलब मैं अपना आपको फीलिंग नहीं बता सकती। बहुत देख रेख करनी पड़ती है भाई बाहर रह के ना, लड़कियों की बहुत सेफ्टी। मैं तो अपनी बच्ची को ना मतलब कहीं भी बाहर नहीं जाने दे सकती, इतना गंदा वो होता है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर तो मॉल अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। मतलब चमड़ी में एक शैतान घुसा हुआ है, कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकते। मुझे ऐसा लगता है हमें अपने बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ है ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो खेल से बढ़कर हो, उसकी सेफ्टी के लिए हो। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लड़की को हमें जूडो कराटे या फिर है ना बॉक्सिंग वगैरह कुछ तो ऐसी चीज़ें देनी चाहिए भाई, जिससे वो सेफ रह सके। खैर मैं है ना आपको ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस मैं अपनी फीलिंग्स और अपनी दर्द आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब जब भी मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ ना, मुझे बहुत गंदा फील होता है। मतलब किस तरीके से किसी के साथ में, जब से मैं माँ बनी हूँ, मैं आपको अपनी फीलिंग बता दूँ, मुझसे नहीं देखा जाता। खैर चलिए छोड़िए, छोटी छोटी बच्ची के साथ में बहुत गंदा हो रहा है। मेरी आप यूट्यूब फैमिली है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा ओपनली बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें, अपनी लाइफ, अपना रूटीन, अपनी सारी चीज़ें छोटी से छोटी आपसे शेयर करती हूँ। तो मन करा मेरा आज ये भी शेयर करने का, तो मैंने सोचा बोल दूँ। खैर चलो छोड़िए। और अब है ना मेरे थोड़ा ना चाय पीने का मन था, और अब है ना उसके साथ साथ मैं आपसे बता दूँ दर्द हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ ना, जब शादी से पहले ना मैं कभी बिना काजल के भी नहीं रही, और यहाँ पर ना मेरी आँख में काजल लगती है, नहीं भी लगती, आपको थोड़ा ना लगता होगा मैं विदाउट काजल नहीं रहती, तो ऐसी लगती हूँ जैसा
नहाई भी नहीं हूँ, तो ऐसी लगती हूँ मैं। तो मैं अब काजल वगैरह लगाऊंगी, अपने आप को सेट करूँगी, थोड़ा मेकअप सा करूँगी और उसके बाद में मिलते हैं। तो काफ़ी दिन बाद है ना, इस जो मेरा अलमीरा ली थी मैंने प्लास्टिक की अपने मेकअप के लिए, काफ़ी दिन बाद है ना इसका नंबर आया है। तो मैं सोच रही थी कि इसकी भी सफाई कर दूं, जब मैंने पूरे घर की सफाई की है। और बेड में दिमक क्या लग गई थी, मैंने पूरा घर का जो मैसी हो रहा था, मतलब मैंने झाड़ पोंछ के पूरा दिन में लगी रही, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। पूरा का पूरा मैंने घर साफ़ किया है और जितना भी मुझे करना था, बस पंखे मेरे रह गए हैं जो कि मेरा हाथ नहीं जाता। और मैं सबसे पहले ना ये अपना सामान देख रही थी, मुझे कैसा लगाना है, क्या लगाना है। जो मेकअप का सामान होता है, हमें ना मतलब डेली ही मेकअप करते हैं, और मैं इतने ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती, मेरा हो भी नहीं पाता है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर दिविशा आ गई थी, आप देख सकते हैं। जो मेरे एक्स्ट्रा पर्स हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं, जिसको मैं यूज ही करती हूँ, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर लगाया अपने मेकअप का सामान जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग तो नहीं है। और जब मैं यहाँ पर नई नई शिफ्ट हुई थी, ड्रेसिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी मुझे। फिर है ना इसके पापा ने बोला कि कुछ डोर वगैरह ना ऑर्डर कर दो, जिससे आप है ना मेकअप का सामान अपना रख सको। तो मैंने ये डोर ऑर्डर की थी, और ये काफ़ी है ना मुझे कंफर्ट लगती है अपने मेकअप के लिए। और यहाँ पर है ना दिविशा है ना, जहाँ पर भी मैं काम करती हूँ वहाँ पर बैठ जाती है, और मुझे अच्छा भी लगता है, ये मेरे पास रहती है, मैं देख रेख भी कर लेती हूँ इसकी। मुझे टेंशन नहीं रहता कि मैं इधर लगी हुई हूँ और ये इधर कहीं मतलब गिर ना जाए। तो फिलहाल जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहीं पर बैठी रहती है, खेलती रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर है ना अपना सामान देख करके क्लीन कर दिया था। और ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये प्लास्टिक कंटेनर, और जो ऑर्डर आया था मीशो से, मैंने वो भी आपको, जो मतलब पेपर का कंटेनर था, क्या बोलते हैं, हम तो गत्ता बोलते हैं, मैं तो आपको बता दूँ, ये गत्ते का कंटेनर था मेरे पास। तो ये भी मैंने है ना यूज़ कर लिया था, और इसे भी मुझे है ना यूज़ करना था। तो मैं यहाँ पर ना सारी की सारी अलमीरा अपनी क्लीन कर दी थी, और फिर बाकी सामान मुझे देखना था मेकअप का, कि मुझे क्या रखना है, क्या फेंकना है। जो मेरे पास में एक्स्ट्रा सामान खाली हो रखा था। और मैं आपको बता दूं कि जब से मेरे पास में ये रैक आई थी, तब मुझे है ना मतलब इतना मतलब रिलैक्स फील हुआ था, क्योंकि मेरे है ना छोटे छोटे सामान इधर उधर फैल रहे थे। जब मैं मेकअप करने जाती थी तो कुछ भी मेरा मिलता नहीं था। तो मैं आपको ये चीज़ है ना परचेज़ करने के लिए बोलूँगी, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है अपने मेकअप के सामान के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको है ना परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये। तो मैं ना एक करके है ना इसमें सारा का सारा सामान लगा दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन कौन सा सामान है ना रखना है, कौन सा सामान इसमें से फेंकना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर का जो है ना, ये मेरा छोटा सा प्लास्टिक का वार्डरोब है, तो मैं इसको दिखा दूँगी। मिनी वार्डरोब है, मैंने अपनी ड्रेसिंग के लिए मंगवाया था, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। गाँव के जो मेरी ड्रेसिंग है उसमें मैं रखती थी ये, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि ये ना फटाफट है ना मेकअप करना होता है, तो आपको सामने ही सारी चीज़ें मिल जाती है। एक एक सामान आपको दिखता है कि आपको क्या लगाना है, क्या नहीं, ढूंढना नहीं पड़ता। मतलब फटाफट है ना मेकअप अगर आपको करना होता है, कहीं जल्दी जाना होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर है ना कुछ सामान थे मेरे, तो मुझे वो फेंकने थे, और कुछ है ना बहुत पुराने थे। देखो मैंने जब नई नई शिफ्ट हुई थी, तो इतनी ज़्यादा ना मतलब सामान लगाया था मैंने, लेकिन अब मेरे धीरे 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 चल रहा है कि मुझे है ना क्या रखना है। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ निकालती रहती हूँ। मेरी सफाई ना, बस ये समझ लो कि अगर मेरा फ्री टाइम रहता है, कुछ भी अगर दिविशा सो रही होती है, मैं तब भी है ना सफाई करती हूँ। मतलब इतना मेरे दिनों तक चल रहा है डीप सफाई, मतलब छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, क्या रखनी है, क्या उठानी है, क्या निकालनी है, सारी कुछ देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो वगैरह था, और कुछ है ना सामान है ना मैंने निकाले थे, सिक्के थे, और ये सही से मुझे लगाने थे। और यहाँ पर देखिए रबड़ है, कुछ है ना मेरे सिंदूर का है, तो मुझे सारी चीज़ें रखनी थी। और जो मैं दिविशा का सामान मिल रहा था, दिविशा की मैंने छोटी सी मिनी ड्रॉप ली हुई है, तो मैं इसका सामान भी इसमें रखूँगी। और काफ़ी दिन से मुझे है ना नेल कटर नहीं मिल रहा है, लेकिन नेल कटर का पीछे का कवर तो मुझे मिला था, लेकिन बाकी है ना नेल कटर कहाँ है, मैंने सफाई भी कर ली, मुझे नहीं मिला, पता नहीं इसके पापा ने कहाँ रखा है। और मुझे है ना नेल कट भी करने थे दिविशा के अपने। और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर ये जो है ना एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल लूँगी। सबसे पहले मुझे देखना था कि मैं इसको कैसे फ़िक्स करूँ, कहाँ कहाँ रखूँ।
पहले मैं दिविशा का सामान लगा रही थी, जो उसके हेयर बैंड है इधर उधर फैले हुए थे। अब है ना, मैं सोच रही हूँ कि दिविशा का बर्थडे भी आ रहा है और जितने मेरे मतलब जानने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, उनको तो पता है बर्थडे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 23 मई को मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है और ये 1 ईयर की हो जाएगी। फर्स्ट बर्थडे है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो सरप्राइज़ होगा कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी इसका बर्थडे, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कि क्या क्या मैंने किया है। और मैं पूरा का पूरा फुल व्लॉग बनाऊँगी, उसका भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे का सारा क्लीन कर दिया था। और मैं आपसे ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। पता नहीं मतलब मैं अपने बालों का कैसे ध्यान रखूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो शायद बच्चे के साथ में नहीं रख पाती, मैं अपनी फेस का ध्यान नहीं रख पाती, बालों का भी नहीं रख पाती, इतना नहीं रख पाती। लेकिन हाँ, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। और मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा रहता है कि मुझे पूरा दिन कुछ ना कुछ करना ही करना है, फ्री नहीं रहती हूँ। और रात को मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं मतलब मैं उठ भी पाऊँगी नहीं अगले दिन, ऐसी हालत में। और रात को दिविशा मैंने ये फ़िक्स कर दिया था जो मुझे रखना था, और मैंने यहाँ पर कॉम्ब वगैरह सारे रख दिए थे। और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये कंटेनर यूज़ किए हैं छोटे छोटे, और मुझे एक्स्ट्रा सामान इसमें से भी देखना था। और जो प्लास्टिक का ये बॉक्स था, इसमें मैंने अपने मेकअप की ज्वेलरी वगैरह सारी की सारी रखी है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले फाइनल मैंने सारा सामान लगा दिया था। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर जो मेरा रेगुलर का सामान है ये मैंने रख दिया है। और यहाँ पर भी लग गए हैं सारा सामान। और यहाँ पर मैंने जो मेरा मतलब कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ मेकअप, वो मेरी सारी चीज़ें रखी हैं। और सारे के सारे मैंने यहाँ पर ऐसे लगाए हैं। इसमें मेरा जो गत्ते का कंटेनर है, इसमें तो मैंने वो रखे हैं अपना जो मैं कभी कभी मेकअप यूज़ करती हूँ। और इसमें जो प्लास्टिक के हैं, इसमें लिवोन है, परफ्यूम है मेरा, इसमें मैंने ऐसे रखे हैं। जो भी ये भी मेरा कभी कभी का ही है, रेगुलर वैसे मैंने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर मैंने स्टे फ्री रखा है और कुछ अपने पाउच रखे हैं। और यहाँ पर भी मेरी ड्रायर है मेरा, और कुछ एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा पर्स है, सारे पर्सेस मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। और ये सबसे वाला बॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिया था, जो बॉक्स था वो मैंने यहाँ पर रख दिया था। और पूरा का पूरा मैं ना कई दिन से सोच रही थी ये सामान लगाने को। तो ये मेरा सारा सामान मेरा सामान हो गया। अब बाहर जाने का टाइम है, लेकिन थोड़ा ना देखती हूँ, अभी तैयार होंगी, बाहर भी जाना है दिविशा को घुमाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दिविशा को घुमाने के लिए लेके आई थी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी न्यू वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।